हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एलआईसी की एक और नई वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ आ चुका हूं एलआईसी की एक और नई पॉलिसी का डिटेल लेकर। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको इस पॉलिसी के पूरे डिटेल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि एलआईसी ने अपने पुराने प्लानों को बंद करके उनमें कुछ मॉडिफाई करके यानी कि कुछ चेंजेस करके अब मार्केट में एक नए नंबर के साथ ये प्लान लॉन्च कर दिए हैं। यानी कि अब इनका नंबर चेंज हो चुका है। जो इनका टेबल नंबर होता था, एलआईसी ने अपने प्लानों में बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो 1 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी की जीवन लाभ पॉलिसी के बारे में, जिसका पहले टेबल नंबर था 936, अब इसका टेबल नंबर हो चुका है 736। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको इस पॉलिसी के पूरे डिटेल के बारे में बताऊंगा, क्या क्या चेंजेस इस पॉलिसी में हो चुके हैं और कितना प्रीमियम आपको इस पॉलिसी में पे करना पड़ेगा, कितना आपको रिटर्न मिलेगा और डेथ बेनिफिट पर आपको कितना रिटर्न मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब देरी न करते वीडियो स्टार्ट कर लेते और जान लेते इस पॉलिसी के डिटेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते इस पॉलिसी का नाम है जीवन लाभ, जिसका टेबल नंबर है 736। अगर इस पॉलिसी के लिए एज की बात करें तो आपकी एज 8 साल से लेकर 59 साल के बीच है, तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हो। और दोस्तों, अगर बात करें इस पॉलिसी के सम एश्योर्ड की, तो इस पॉलिसी के लिए सम एश्योर्ड मिनिमम है 2 लाख रुपए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी इनकम और बजट के हिसाब से मैक्सिमम सम एश्योर्ड चूज कर सकते हो। अगर बात करें इस पॉलिसी के टर्म की, तो टर्म में आपको इसमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक टर्म मिल जाता है आपको 16 साल का, एक टर्म मिल जाता है 21 साल का और एक टर्म मिल जाता है आपको 25 साल का। अगर आप 16 साल का टर्म चूज करते हो तो इसमें आपको सिर्फ 10 साल पैसे भरने हैं। अगर आप 21 साल का टर्म चूज करते हो तो उसमें आपको 15 साल पैसे भरने हैं। और अगर आप 25 साल का टर्म चूज करते हो तो इसमें आपको सिर्फ 16 साल ही पैसे भरने हैं। यानी कि अगर आप 25 साल का टर्म चूज करते हो तो आपकी 9 साल की किस्त माफ हो जाती है। यानी कि 9 साल तक आपको कोई भी पैसा नहीं भरना होता है, लेकिन आपका ब्याज जुड़ता जाएगा। 25 साल के बाद आपको ब्याज के साथ सारा पैसा रिटर्न मिलेगा। और अगर बात करें इस पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग मोड की, यानी कि आप इस पॉलिसी की पेमेंट कैसे कर सकते हो, तो फ्रेंड्स, आप इस पॉलिसी की पेमेंट ईयरली भी कर सकते हो, आपली भी, क्वार्टरली भी और मंथली भी आप इसकी पेमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा आपको बेनिफिट मिल जाते हैं, लोन फैसिलिटी मिल जाती है, आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। पहले आपको एलआईसी में 2 साल का प्रीमियम पे करने के बाद लोन और सरेंडर फैसिलिटी मिलती थी, लेकिन अब ये चेंजेस हो चुके हैं। अब आप सिर्फ 1 साल के बाद ही अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हो और 1 साल के बाद आप एलआईसी से लोन भी ले सकते हो। और इसके अलावा आपको एलआईसी में मिल जाता है टैक्स बेनिफिट, यानी कि आप एलआईसी में जो भी पैसा भरते हो और जो भी रिटर्न लेते हो, यानी कि मैच्योरिटी पर आपको जो भी रिटर्न मिलता है उस पर आपको 1 रुपए का भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं कि इस पॉलिसी में आपको कैसे प्रीमियम पे करना पड़ता है, कितना रिटर्न मिलता है और डेथ बेनिफिट पर आपको कितना रिटर्न मिल जाता है। अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो वहां पर आपको कितना रिटर्न मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, जो एग्जाम्पल के नाम लिया है वो नाम लिया अरुण, एज ली है एग्जाम्पल के लिए 30 साल, प्लान का नाम है जीवन लाभ, जिसका टेबल नंबर 736। एग्जाम्पल के लिए जो सम एश्योर्ड चूज किया वो किया 5 लाख रुपए का, पॉलिसी टर्म चूज किया 25 साल का, प्रीमियम पेइंग टर्म है 16 साल की, यानी कि 25 साल का टर्म है और 16 साल पैसे भरने, यानी कि 9 साल तक आपकी किस्त है वो माफ हो जाएंगी। यानी कि 9 साल तक आपको कोई भी पैसा नहीं भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्लान के लिए आपको ईयरली पेमेंट करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर 25,826 रुपये, आपली पे करने पड़ेंगे 13,047 रुपये, क्वार्टरली पे करने पड़ेंगे 6590 रुपये और मंथली पे करने पड़ेंगे 2197 रुपये। और सेकेंड ईयर से आपका जो प्रीमियम बनेगा ईयरली बनेगा आपका 25,270 रुपये, हाफली बनेगा 12,766 रुपये, क्वार्टरली बनेगा 6,448 रुपये और मंथली बनेगा 2,149 रुपये। टोटल जो आप प्रीमियम पे करोगे 16 साल में वो आप पे करोगे 4,48,76 रुपये। और टोटल आपको जो रिटर्न मिलेगा 25 साल के बाद, तो इस पॉलिसी में आपको रिटर्न मिलेगा 13,12,500 रुपये। तो फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के बारे में। और भगवान ना करे कि पॉलिसी होल्डर के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है कि किसी भी कारण से पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो वहां पर पॉलिसी होल्डर को कितना रिटर्न मिल जाता है, ये आप स्क्रीन पर पूरी डिटेल देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर पॉलिसी होल्डर ने 2024 में यह पॉलिसी ली है, पॉलिसी होल्डर की एज है 30 साल, अगर फर्स्ट ईयर में ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो वहाँ पर नेचुरल डेथ पर रिटर्न मिलेगा 5,23,500 रुपये का और एक्सीडेंटल डेथ पर मिलेगा 10,23,500 का रिटर्न मिलेगा। ये आप देख सकते हो कि 2025 में पॉलिसी होल्डर
कि अपनी पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकता है। अगर फर्स्ट ईयर के बाद ही पॉलिसी होल्डर अपनी पॉलिसी को सरेंडर करता है तो वहाँ पर पॉलिसी होल्डर को मिलेगा 14,828 रुपये का रिटर्न। और अगर पॉलिसी होल्डर लोन लेता है तो लोन मिलेगा 11,862 रुपये का। और भगवान ना करे कि पॉलिसी होल्डर की 40 साल की एज में डेथ हो जाती है, यानी 2034 में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर रिटर्न मिलेगा नॉर्मल डेथ पर मिलेगा 7,58,500 रुपये और एक्सीडेंटल डेथ पर मिलेंगे 12,58,500 रुपये। अगर पॉलिसी होल्डर 40 साल की एज में अपनी पॉलिसी को सरेंडर करता है तो वहाँ पर मिलेंगे 2,562 रुपये। और अगर पॉलिसी होल्डर 40 साल की एज में LIC से लोन लेता है तो वहाँ पर मिलेंगे 1,60,449 रुपये का लोन मिल जाएगा। और अगर पॉलिसी होल्डर को कुछ भी नहीं होता है, यानी कि पॉलिसी होल्डर नॉर्मल रहता है, कोई मिस हैपनिंग नहीं होती है पॉलिसी होल्डर के साथ, तो पॉलिसी होल्डर 4,48,76 रुपये पे करके 13,12,500 रुपये का रिटर्न पा सकता है। तो फ्रेंड्स यह था इस पॉलिसी का पूरा डिटेल। ये मैंने एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा दिया कि आपको इस पॉलिसी में कितना रिटर्न मिल जाता है, कितना प्रीमियम आपको इस पॉलिसी में पे करना पड़ता है और क्या क्या चेंजेस इस पॉलिसी में हुए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप LIC की कोई भी पॉलिसी लेना चाहते हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं एक इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ कि LIC की पॉलिसी लेने में पूरी हेल्प करूंगा। आपको घर बैठे LIC की पॉलिसी मिल जाएगी, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।